तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हरियाणा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य है और अनाज उत्पादन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 महीने पहले हमने यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टॉर्म देखा था, जब यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर थे उनके यहाँ पर सरकार गिर गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि देखा जाए तो तब यहाँ पर जेजेपी जो पार्टी थी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उन्होंने यहाँ पर सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो उस समय सरकार के ऊपर संकट आया था, लेकिन तब यहाँ पर उनका जो साथ दिया था वो दिया था यहाँ पर इंडिपेंडेंट एमएलए ने यहाँ पर बीजेपी का साथ दिया। तो तब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में उसने यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी, जिसकी वजह से उनकी सरकार बन गई, बच गई यहाँ पर, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर से संकट आ रहा है और वो ये है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ पर ज़रूरी थे सरकार के लिए, उनमें से 3 ने यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो बीजेपी से खींच लिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, जो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में और बाकी सब जगह यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों में भी यहाँ पर ये चर्चा है कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। क्योंकि देखा जाए तो 90 सीटें हैं हरियाणा की विधानसभा में, इसमें से 2 सीटें खाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों ने यहाँ पर अपने विधायकी से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो 88 हो गई है। तो मेजॉरिटी का मार्क होना चाहिए यहाँ पर 45, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है वो आधे से एक ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 45 का नंबर बीजेपी के पास अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अभी यहाँ पर कितने विधायक हैं, 40 विधायक हैं और यहाँ पर 2-1 एमएलए जो है वो यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पास अभी भी यहाँ पर कोई भी मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर कोई फ्लोर टेस्ट हो ही नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस तो कह रही है कि भाई यहाँ पर मोरल ग्राउंड में यहाँ पर नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके अलावा जो जेजेपी है उसने यहाँ पर राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और बोला था कि भाई यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराने चाहिए। तो अभी फ्लोर टेस्ट की बात तो अभी कहीं से भी कहीं तक भी आ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ ऐसी चल रही हैं कि भाई अभी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होने वाला भी नहीं है और यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत में ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत में होने के बावजूद भी यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको तो पता ही है कि 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है उससे अपना समर्थन वापस खींचकर यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को देने का फैसला किया है कि भाई यहाँ पर हम जो है अपना समर्थन बीजेपी से वापस खींचते हैं और कांग्रेस को यहाँ पर अपना समर्थन दे देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो जेजेपी पार्टी है, जो यहाँ पर एक अपोजिशन पार्टी मान लीजिए, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक यहाँ पर वो सरकार में शामिल थी, लेकिन फिर बाद में किसानों का मुद्दा जब ऐसे उठा तो उसके बाद यहाँ पर उसको भी गुस्सा आया कि भाई यहाँ पर वो खुद किसानों की राजनीति करती है जेजेपी, तो यहाँ पर किसानों का आक्रोश उससे वो देखा नहीं जाता। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जेजेपी है उसने यहाँ पर बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन खींच लिया था। तो जैसे तैसे बहरहाल बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जो मेजॉरिटी है वो सीधी कर दी थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 3 एमएलए ने यहाँ पर अपना जो समर्थन वापस खींचा, तो ठीक इसके बाद यहाँ पर जो जेजेपी के जो लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, जो पहले पूर्व सीएम भी रह चुके थे गठबंधन सरकार में, तो उन्होंने यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल है उनसे मुलाकात की 8 तारीख को और उनसे यहाँ पर ये मांग की कि भाई यहाँ पर जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने चाहिए। और अगर यहाँ पर बीजेपी अपने फ्लोर टेस्ट में यहाँ पर मेजॉरिटी प्रूव नहीं करती है तो उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई सी भी सरकार अगर बनती है ना, बीजेपी ना हो उसमें, अगर अपोजिशन की पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती है तो जेजेपी यहाँ पर बाहर से समर्थन देगी। हमें सरकार में कोई हिस्सेदारी भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पर बाहर से समर्थन दे देंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो हालात है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की जो सरकार है उसके पास यहाँ पर बहुमत है ही नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो चौटाला साहब है उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है, जो कांग्रेस के जो लीडर है, वो अगर यहाँ पर इनिशिएट करते हैं यहाँ पर सरकार बनाने के लिए तो हम यहाँ पर कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देंगे और यहाँ पर उनकी सरकार बनाने में यहाँ पर मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है जो जेजेपी बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई अगर यहाँ पर जेजेपी जो 4.5 साल तक यहाँ पर बीजेपी के साथ सरकार में रही है उसको यहाँ पर ये कहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर अपने एमएलए की यहाँ पर परेड कराओ। अगर तुम्हारे पास 10 एमएलए हैं ना तो 10 एमएलए को अपने साथ रखो और यहाँ पर जो है उनसे शपथ लो कि भाई तुम जो है ना राजभवन तक जाओगे, यहाँ पर इस्तीफा मांगोगे, करो ऐसा। तो तब यहाँ पर हम भी यहाँ पर जो है सरकार गिराने के लिए यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे।
तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या गया है कि भाई अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा यहाँ पर अगर चीज़ें शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा जल्दी भरोसा कर नहीं रही है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई यहाँ पर जो जेजेपी है वो यहाँ पर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर राज्यपाल से मिलकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे यहाँ पर डिस्कस कर रही है। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी से समर्थन मांगा है कि भाई यहाँ पर तुम्हारी जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, तो तुम्हें मोरल ग्राउंड पर यानी कि नैतिक आधार पर यहाँ पर तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो उदय भान साहब है, उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि भाई यहाँ पर जो राज्य की विधानसभा चुनाव है ना, वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ में यहाँ पर कर दिए जाने चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो 25 मई को यहाँ पर हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होंगे, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी करा दीजिए, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ज़्यादा आए ना और एक साथ यहाँ पर दोनों के दोनों चुनाव जो है वो निमट जाए। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन प्ले कर रही है, बोल रही है कि हमारे ऊपर तो कुछ खतरा है ही नहीं, हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर मेजॉरिटी प्रूव कर देगी और अगली बार जो इलेक्शन होंगे उसमें हम ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खुद की मेजॉरिटी अपने आप की होगी। तो ये चीज़ है और बीजेपी इस चीज़ को लेकर डाउन प्ले कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो खट्टर साहब है, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई हमारे पास भले से विधायक कम है, लेकिन हमारे जो संपर्क है ना वो बहुत सारे विधायकों के साथ है, ख़ास करके जो जेजेपी है उसके विधायकों के साथ है। तो यहाँ पर सरकार को कोई खतरा है भी नहीं। और यहाँ पर बीजेपी ने ये कहा है कि भाई हमारा जो संपर्क है ना वो जेजेपी के 4 एमएलए के साथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एमएलए ने वो कभी भी यहाँ पर हमारे लिए वोट कर सकते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो अभी की स्थिति है वो ये है कि 90 विधानसभा सीटें होती है हरियाणा की विधानसभा में, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें खाली है। तो जो सीटें खाली है ना उसमें से भी यहाँ पर विधायकों ने अपना इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो 88 वहाँ पर सीटें हो गई। तो 88 के हिसाब से यहाँ पर जो मेजॉरिटी का मार्क होता है वो 45 हो जाता है। तो 45 यहाँ पर अगर किसी के पास एमएलए है तो वो सरकार बना देगा। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास कितने हैं, 43 एमएलए हैं, जिसमें से 40 तो उसके खुद के एमएलए हैं जो खुद की पार्टी के। उसके अलावा 2 यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट एमएलए का सपोर्ट है और 1 यहाँ पर हरियाणा लोकहित पार्टी का सपोर्ट है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 43 एमएलए का सपोर्ट अभी बीजेपी के पास है। लेकिन अगर इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पर 3 एमएलए का सपोर्ट और होता था उसके पास, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हरियाणा में बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उन 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने अपने जो साइड है ना वो स्विच करके कांग्रेस कर ली है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर संकट आ गया है बीजेपी के ऊपर। तो यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है अभी यहाँ पर वो यहाँ पर अल्पमत में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास मेजॉरिटी का जो मार्क है ना 45 वो नहीं है, यहाँ पर 43 है, 2 नंबर कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार के है उसके पास यहाँ पर जो है मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि वो अल्पमत में चल रही है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर अपोजिशन को अपनी मेजॉरिटी यहाँ पर साबित करनी है तो उसको यहाँ पर जो है अपने सारे के सारे जो एमएलए है उसको यहाँ पर यूनाइटेड करना होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के अभी कितने एमएलए हैं, 30 एमएलए हैं कांग्रेस के, और उसको सपोर्ट मिल गया 3 इंडिपेंडेंट एमएलए का। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस के पास अभी कितने हो गए, 33 हो गए, जिसमें से 10 जो है अभी यहाँ पर जेजेपी के विधायक है। तो कितने हो गए, 43 मेंबर हो गए हैं। तो यहाँ पर 43 मेंबर टोटल मिला के इन दोनों पार्टियों के हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर उसको मेजॉरिटी साबित करनी है तो यहाँ पर उसको इंडियन नेशनल लोकदल का भी जो एमएलए उसका भी साथ लेना होगा, और इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा लोकहित पार्टी इसका जो एमएलए है वो भी साथ में लेना होगा। तो तब यहाँ पर वो है अपनी मेजॉरिटी यानी कि 45 की साबित कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर दूसरी पार्टी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होने वाला है। और अगर यहाँ पर कोई फ्लोर टेस्ट होगा नहीं ना तो यहाँ पर जो है बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पर गिरेगी नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर जो अल्पमत की जो सरकार है वो यहाँ पर बीजेपी की चलती ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये इतना आसान होने वाला नहीं है जितना यहाँ पर ओपोजिशन है वो सोच रही है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो जेजेपी के जो एमएलए है ना 10 तो उसके पास एमएलए है, लेकिन यहाँ पर 4 एमएलए की बातचीत यहाँ पर बीजेपी के साथ चल रही है। तो वो जो अपनी जो लॉयल्टी है ना वो यहाँ पर कहीं बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अपोजिशन है वो यहाँ पर संकट में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो जेजेपी है उसके यहाँ पर 10 विधायक है, उसमें से अगर 4 यहाँ पर बीजेपी के पास चले गए तो उसके पास 6 ही हो जाएंगे। और यहाँ पर बीजेपी के पास जो है वापस से अपनी मेजॉरिटी यहाँ पर साबित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बीजेपी के पास अभी यहाँ पर कोई भी संकट नज़र आने ही नहीं वाला है, नज़र आ ही नहीं रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर अभी फ्लोर टेस्ट की बात भी कहीं से कहीं को भी सामने निकल कर आई नहीं है। हालांकि पार्टियाँ यहाँ पर मांग रही है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सारा का सारा जो फैसला है ना वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। वो कैसे, वो यहाँ पर अभी बता देते हैं।
क्योंकि देखा जाए तो एक नो ट्रस्ट मोशन लाने के बाद यहाँ पर जो कोई दूसरा नो ट्रस्ट मोशन आएगा ना, वो तो 6 महीने के बाद ही आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने देखा है कि भाई यहाँ पर आखिरी बार कब आया था नो ट्रस्ट मोशन, मार्च महीने में आया था। तो मार्च महीने के बाद 6 महीने तो अभी हुए नहीं हैं, 2 ही महीने हुए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली अभी तो यहाँ पर नो ट्रस्ट मोशन आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे ही चलती रहेगी। और यहाँ पर अभी भी अल्पमत में होने के बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास अभी इम्यूनिटी है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर राज्यपाल फैसला ले सकता है कि भाई यहाँ पर राज्यपाल अगर चाहे तो यहाँ पर वो यहाँ पर सदन से कह सकता है कि भाई अपनी मेजॉरिटी साबित करो। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल भी यहाँ पर ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल है उसको भी यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है, जो बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पर अपनी सरकार को मुश्किल में क्यों डालेगी, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें बीजेपी के फेवर में रहने वाली है, और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो भी यहाँ पर बीजेपी के फेवर में ही काम करने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ज्ञानचंद साहब है, जो हरियाणा के जो स्पीकर है, उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि भाई अभी तो आया था यहाँ पर नो ट्रस्ट मोशन, तो अभी इसके 6 महीने हुए नहीं, तो अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पर बची हुई है, और वो यहाँ पर अल्पमत में होने के बावजूद भी यहाँ पर वो गिरने वाली है ही नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगला चुनाव होने वाला है उसको भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम है नहीं, 5-6 महीने ही बचे हुए हैं उस अगले चुनाव होने में। तो अगर यहाँ पर जेजेपी के जो एमएलए है वो यहाँ पर अगर अपनी जो पार्टी व्हीप है उसका उल्लंघन करते भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर निलंबित होंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होंगे वो यहाँ पर जो है नॉर्मल अपनी डेट पे ही होंगे, तो इसकी दिक्कत होने वाली नहीं है उनको। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के फेवर में चलेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।